चलिए बच्चों, कक्षा 9 मैथ में एक्सरसाइज 1.6 का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 21 है। ठीक, तो उसके बाद एक्सरसाइज बताएंगे। देखिए, उदाहरण में कुछ फार्मूले को समझ लेते हैं। देखिए, कक्षा 8 में घातांक प्रणाली जो है वो पढ़ा दिया गया था आपको बहुत अच्छी तरीके से, और उसी पर बिल्कुल आधारित सेम प्रोसेस है, यही है सब। तो इसमें कुछ फार्मूला काम कर रहे हैं, तो ज़रा चलो उनको कुछ फार्मूलों को फिर हम दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर बेस बराबर हो, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, आधार। अगर आधार बराबर हो, गुणा हो ना, तो सभी को पता है कि गुणा में जो घातें होती हैं वो जोड़ी जाती हैं कि नहीं। तो इनकी आपस में घात क्या होती है, जुड़ जाएगी, यानी n प्लस क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक, एक ये फार्मूला है। सब फार्मूला बेस पर ही क्वेश्चन है। और अगर किसी की पावर जो है m है, a की पावर m है, और उसकी भी पावर अगर n है, तो ये सभी को पता है कि इन पावर की जो घात होती है इनकी आपस में गुणा हो जाती है। यानी a की पावर क्या होता है, m इंटू n, ये होता है फार्मूला। समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक, दूसरा, जैसे यहाँ पे गुणा का था सिस्टम, वैसे अगर भाग का है, a की पावर n है भाग a की पावर m, सभी को पता है भाग में घातें क्या होती हैं, भाई घटती हैं। ये हो जाएगा a की पावर, अगर ये बड़ी n माइनस m, ये सब माइनस हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक, और एक और फार्मूला जो है हमारे पास, जैसे a की पावर m है इंटू b की पावर m। अब यहाँ पे आधार बराबर थे तो घातों को हमने जोड़ दिया था कि नहीं। लेकिन यहाँ पे बेस जो है अलग अलग है, लेकिन पावर जो है उनकी वो समान है। तो हम क्या करेंगे, इनके आधारों की यानी बेसों की गुणा हो जाती है, यानी इसको a इंटू बी की पावर m, क्योंकि घात एक ही है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हो कि नहीं, समझे कि नहीं। तो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है, तो ये फार्मूला इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्योंकि फार्मूला अगर ये पता होंगे ना तभी काम हो पाएगा, अन्यथा ऐसे काम नहीं हो पाएगा। अगर फार्मूला नहीं पता है तो नहीं लगा पाओगे। इसको नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 2 की पावर जो है 2/3 है इंटू 2 की पावर 1/3 है कि नहीं भाई। इंटू इसका मतलब हो गया गुणा, तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/3। फार्मूला भी बताया था ना, अभी फार्मूला बताया था, आधार जब बराबर हैं और गुणा है तो उनको घातों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अभी ये फार्मूला बताया ना, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m प्लस n। ये हो जाता है कि नहीं। तो इसको हम जोड़ देंगे, यानी 2 की पावर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 2/3 प्लस 1/3। अब ये ऊपर भिन्न है, इसको हल कर लेंगे, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगी, हर बराबर है तो 3/3 हो जाएगा। ये कट गया, यानी 2 की पावर कितना आ गया, 1, और 2 की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझे कि नहीं, समझ आ रहा है, लगा लोगे ना। ऐसे दूसरा पार्ट देखते हैं। ये सब फार्मूला तो सभी को पता है। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, इसको देखते हैं। ये है 3 की पावर है 1/5 और फिर उसके ऊपर पावर कितनी है, 4। ठीक, अभी हमने बताया था कि a की पावर m है अगर, और उसके ऊपर भी पावर 1 लगी है, तो इनकी पावर की आपस में क्या हो जाती है भाई, गुणा हो जाती है कि नहीं। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, सेम प्रोसेस है। ठीक है, यानी ये 3 की पावर 1/5 है और उसकी भी पावर कितनी है, 4। तो इनकी आपस में घातों की क्या हो जाएगी भाई, गुणा हो जाएगी। तो 1/5 की गुणा 4। अब ये भिन्न है, इसके नीचे कितना, 1 कट तो नहीं रहा है ना, तो ऊपर की गुणा कर दो, नीचे की गुणा, ये 1 है ना भिन्न। तो 3 की पावर हो जाएगा 4/5। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 की थोड़ा इसको ऊपर लिखा करो,
क्योंकि उसके सामने मत लिखना, नहीं तो बहुत बच्चे क्या है 3 की पावर ये 4/5 ये ऐसे लिखना, ठीक है। कुछ बच्चे 3 की पावर 4/5 ऐसे लिख देते हैं, ये सब बेकार गलत है, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं, लगा लोगे सभी बच्चे, ठीक। ऐसे देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट इसको नोट कर लीजिए सभी बच्चे, तो जल्दी से नोट करो। चलिए आगे तीसरा पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है हमारा, 7 की पावर है 1/5 बटा है, और ये है 7 की पावर 1/3, ठीक। तो इसको जो है इससे भाग करना है। अभी फार्मूला हमने बताया था कि a की पावर m भाग a की पावर n अगर है तो क्या हो जाता है, a की पावर m-n होता है कि नहीं, घातें घटा दी जाती हैं भाग में। ऐसे ही तो लिखा है, यानी इसको हम बटा में कर लेंगे, इधर वाले से भाग करना है तो a की पावर n/a की पावर n ऐसे हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो अब ये जब बटा में है तो इसकी पावर क्या हो जाती है, a की पावर m-n, यानी भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। घट जाती है कि नहीं घटती है भाई, ठीक है। तो चलो इसको हल करेंगे आगे। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, आधार तो वही है, यानी 7 की पावर ये हो जाएगा 1/5 और ये -1/3, ठीक है। ये सभी को पता है। तो हो जाएगा 7 की पावर ऊपर भिन्न है, इसको हल कर लो। एलसीएम भाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कि नहीं। एलसीएम हो जाएगा हमारा 15, ठीक। तो इसको हम 3 से गुणा कर देंगे और इसको ऊपर नीचे गुणा कहाँ से कर देंगे, 5 से कर देंगे। तो हो जाएगा 3 - 5 ऐसे हो गया कि नहीं। तो ये हो जाएगा 7 की पावर हो जाएगा -2/15, यानी 7 की पावर -2/15, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। और अगर पावर माइनस में है तो उसको हम प्लस में कैसे कर सकते हैं, कैसे करोगे, इसका जो आधार है इसी को बदल। अच्छा ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं सभी के, देखिए a की पावर m/a की पावर n जो है ये बटा में है, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे, जब ये ऊपर जाएगी तो इसकी जो घात होगी उसका चिन्ह जो होगा बदल जाता है। यानी घात अगर 10 की घात अगर है तो ऊपर जाए या नीचे आए, ठीक है, कितनी भी घात हो ऊपर नीचे आने में उनका चिन्ह जो होगा वो बदल जाएगा घातों का। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n गुणटू a की पावर क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा कि नहीं। इसको ले जाएंगे ऊपर ना तो क्या हो जाएगा, माइनस की घात, इसकी घात माइनस होगी, जो ऊपर नीचे होगा चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस का है तो माइनस का हो तो प्लस का है, सभी को पता है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रोसेस बन गई भाई, जो गुणा हो गया ना, तो गुणा में आधार जब बराबर है तो घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी a की पावर क्या हो जाएगा m प्लस, अच्छा ये वाली जोड़ना है तो माइनस में, तो उसको ब्रैकेट में रख लो। तो a की पावर क्या होगा m, ब्रैकेट जब हटाएंगे तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे नहीं क्योंकि उसके पहले प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा -n। वही प्रोसेस आ जाती है ना, इसलिए को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -n, यानी भाग में घातें घटती हैं, प्रोसेस वही है, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। अगर हम इसको प्लस में बनाना चाहें, भाई इसमें करना चाहें प्लस में, अगर घात हम प्लस में तो इसको कर सकते हैं। एक तो जैसे 7 की पावर जो है वो -2/15, इसको समझ लीजिए बिल्कुल प्रोसेस, क्वेश्चन यहीं तक लगाना है अलग, तो समझ लीजिए। तो इसको अगर हम इसका आधार अगर पलट दें तो इसका चिन्ह जो होगा घात का वो अपने आप चेंज हो जाता है। आधार क्या है, अभी तो 7/1 है, इसको हम कर दें 1/7 की पावर क्या हो जाएगी, 2/15 हो जाएगी। ये भी सही है, गलत नहीं है, तो ना कैसे हो जाती है इसका भी प्रोसेस देख लीजिए बस, ये भी प्रोसेस देख लो बिल्कुल, ये कैसे हो जाता है, ठीक। देखो ध्यान दो, अगर ये अभी हमने बताया है 7 की पावर जो है -2/15 है भाई, अभी हमने भी बताया है कि अगर हम घात को, यानी इसको अगर ऊपर नीचे किसी को ले जाएंगे आधार को, तो उसकी घातों के चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, हो जाता है कि नहीं, कैसे होता है भाई, उसके चिन्ह बदल जाते हैं, ये पता है ना। तो a की पावर m इंटू a की पावर -n ऐसे लिख सकते हो ना, इसको हो जाता है। तो देखिए इसको अगर हम बटा में लाएं, इसको अगर नीचे लाएंगे तो उसके जो चिन्ह होगी घात का, जो पावर का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा भाई, बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, मतलब इसके नीचे कितना 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7 की पावर क्या हो जाएगा, 2/15
होगा, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो वही हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको हम 1/7 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2/15 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 का वर्ग घनमूल जितना भी करो, 1 का वर्ग करो चाहे घन करो चाहे चतुर्थ मूल, जितनी भी पावर हो 1 की, 2 3 4 5 वो हमेशा एक ही आएगा, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ आ रहा? तो वही प्रोसेस यहाँ भी हो गए। तो इतना करने से अच्छा ये है कि आधार बदल दो, अंश का हर कर दो, हर का अंश कर दो, साइन जो होगा अपने आप चेंज हो जाएगा। समझे? ये आने चाहिए, कंपटीशन में बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है भाई कंपटीशन में, इतना याद रखना। ठीक, तो इतना ये आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए सभी बच्चे, ठीक है। चौथा पार्ट देखते हैं भाई। 13 की पावर कितनी भाई, 1/5 है, इंटू 17 की पावर कितनी है, 1/5। कहने का मतलब इंटू का मतलब क्या हो गया भाई, गुणा हो गया ना, इसको गुणा कर दो, 17 की पावर 1/5 है, 15 नहीं 5। ठीक, इतना हो गया कि नहीं। एक फार्मूला भी बताएं, कौन सा बताया था, a की पावर m इंटू बी की पावर m, मतलब जब गुणा में आधार बराबर हो तो घातों को जोड़ दें। और दूसरा ये हमने बताया था कि आधार जब बराबर हो, घात यहाँ पे m कर लो, तो उनके आधारों की आपस में गुणा हो जाती है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जब एक ही घात हो, लिख सकते हो कि नहीं। यहाँ पे पावर देखो कितनी है, इसकी भी 1/5 है, इसकी भी 1/5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणा 17 की पावर क्या, 1/5, लिख सकते हो कि नहीं ऐसे। ठीक, इतना समझ में आ गया। बस अब इसके अंदर गुणा करा दो, 13 सत्ती कितना हो गया, 57 हो गया भाई, 1 17 5 22, यानी 221 की पावर जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1/5। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, समझे कि नहीं, कर लोगे। तो आज इतना ही कीजिए क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझिए। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो होगी नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।